हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने देखा कि जावा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या होते हैं, फिर कहाँ कहाँ यूज़ आता है, मतलब क्या यूज़ होता है उनका, क्यों हम उन्हें टर्मिनोलॉजीज़ बोलते हैं, और जावा डॉट नेट पैकेज क्या होता है, उनके अंदर कौन से वो पैकेजेस में कौन से लाइब्रेरीज होते हैं और कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी। और अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी मतलब वाइडली यूज्ड जावा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ है वो मैंने आपको उनके नाम बताए थे, और इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ और वो कैसे, मतलब क्या होता है उनका, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं, हम उन्हें मतलब कि इतना इम्पोर्टेंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। बस मेरे साथ में इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, फटाफट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसके लिए इसमें ये भी बताऊंगी मैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो नॉर्मली जावा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बोला इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे की वर्ड्स, मतलब की पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आखिर वो, अगर आपको किसी ने पूछा कि वन ऑफ द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में नाम लेके आपको पूछ लिया गया कि बताओ मुझे मैक एड्रेस क्या होता है, तो आप उस टाइम पे क्या बोलोगे। मतलब पूरा डिटेल में बताने से अच्छा अगर आपको पता होगा एक लाइन में, और आप उसे और आप इंटरव्यूअर को डायरेक्टली बता देते हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी मतलब इम्प्रेसिव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से टाइम में मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देख लो वाइडली यूज जावा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज कौन से होते हैं वो एक बार फिर से देख लो। पहला होता है आईपी एड्रेस, सेकंड इज प्रोटोकॉल, थर्ड इज पोर्ट नंबर, फोर्थ इज मैक एड्रेस, फिफ्थ इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, एंड द सिक्स्थ वन इज सॉकेट। ठीक है, तो अब ये ना बहुत ही मतलब कि एकदम वाइडली यूज्ड है, और भी है लेकिन ये कैसा है, एकदम वाइडली यूज्ड है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ भाई जावा, ये पहला क्वेश्चन यहीं पे आ गया कि कोई टर्मिनोलॉजी बताओ जो नेटवर्किंग में यूज़ हो, तो आप कौन सा भी दे सकते हो ना कि आईपी एड्रेस है भाई, टर्मिनोलॉजी एक नेटवर्किंग का टर्मिनोलॉजी है, प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर है, मैक एड्रेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड हम बोलते हैं, कनेक्शन लेस बोलते हैं, और सॉकेट हो गया। ये सारी क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो चलो फटाफट से क्या कर लेते हैं, नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दीज मेथड्स। तो पहला है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस को ना देखो, इस चीज़ को ना एकदम से मतलब कि कंप्यूटर से जोड़ने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जिससे क्या होगा पता है, आपको फटाक से क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ से अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली रियल लाइफ से पहले कनेक्ट करके बताती हूँ, उसके बाद में मतलब कि रियल लाइफ का एक एग्जांपल दूंगी, एक क्या 2-3 एग्जांपल दूंगी, और उसके बाद में आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर लेंगे हम इसे। ठीक है, तो अभी देखो आईपी एड्रेस की जगह लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आपका मोबाइल नंबर, या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर कोई छोटे बच्चे हो जो कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड होता है, नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड होता है, हो सकता है ना, और वो कॉलेज जाने वाला होगा, मतलब 10th में होगा या फिर 8th में होगा या फिर कौन से भी स्टैंडर्ड में होगा, लेकिन एक दिन वो कॉलेज जाएगा, या ज़रूर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। सो जब वो कॉलेज जाएगा ना तो उससे क्या होगा पता है, एडमिशन के टाइम पे एक नंबर दिया जाएगा। वो कौन सा नंबर होगा आपको पता है? यस, कौन सा? आईडी नंबर, राइट। अब वो आईडी नंबर से क्या होगा, समझो उसको ना, उसने कोई लाइब्रेरी की बुक ली है, तो क्या वो लाइब्रेरियन जो है वो हर बार जितनी बार बुक रिन्यूअल करवाएगा या फिर बुक इश्यू करवाएगा या फिर रिटर्न करवाएगा, क्या हर बार वो लाइब्रेरियन इनका मतलब आपका या फिर मेरा या किसी भी स्टूडेंट का क्या बार बार नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, मतलब सारी चीज़ें लेगा? नहीं, वो क्या करेगा पता है, वो आपका आईडी नंबर लेगा या फिर आपका आईडी डायरेक्टली स्कैन करेगा, क्योंकि उस पर आपका आईडी नंबर होता है। सो वो आईडी नंबर जैसे स्कैन करेगा या फिर आपका आईडी नंबर डालेगा अपने सिस्टम में, तो वैसे क्या होगा पता है, पूरा डिटेल आपका जितने भी डिटेल है ना आपके A to Z, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उनके सिस्टम के स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि वो आईडी जो नंबर है आईडी का, वो यूनिक होता है हर स्टूडेंट के लिए। क्या ऐसा होता है आपका और आपके फ्रेंड का आईडी नंबर सेम हो? नहीं, क्योंकि वो यूनिक होता है। वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, इसके लिए वो यूनिक आईडी नंबर पे बस आपकी डिटेल देखेंगे।
तो ये अभी हमने पीछे क्या देखा, रियल लाइफ एग्जांपल देखा। अब आ जाओ नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में एक आईपी एड्रेस नाम की एक चीज़ है जिसका मतलब होता है कि यूनिक नंबर। पर वो यूनिक नंबर किसके लिए होता है? तो जैसे कि आईडी नंबर स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, वैसे यूनिक ये आईपी एड्रेस जो ये नंबर है यूनिक नंबर, वो होता है नेटवर्क से कनेक्टेड सारे नोड्स के लिए। अब नोड क्या होता है? नोड यानी कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ सारा डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो भी डिवाइसेस है कनेक्टेड, तो वो नोड के लिए होता है आईपी एड्रेस, और वो क्या होगा? यूनिक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो आप, 192.168.1.152, तो ये आईपी एड्रेस है। अगर आप मेरा ये वीडियो पीसी में देख रहे हो ना, तो आपके पीसी का भी एक आईपी एड्रेस होगा जो यूनिक होगा फॉर योर पीसी ओनली। ओके, सो अब ये बनता कैसे? मतलब ये आईपी एड्रेस का किसी को कौन सा भी नंबर, ये लास्ट पॉइंट मत देखो, ये लास्ट पॉइंट जस्ट फुल स्टॉप है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही थी कि ये नंबरिंग होती कैसे रेडी होती है? क्या कोई भी नंबर असाइन कर देगा? क्या आप अपने मन से आपका आईपी एड्रेस दे देते हो? नहीं। ये क्या होता है? इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ ऑक्टेट्स दैट रेंज फ्रॉम 0 to 255। अब यहाँ ये लाइन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ ऑक्टेट्स का मतलब क्या होता है। ऑक्टेट मतलब कि 8 नंबर्स, आपने हेक्सा ऑक्टा, तो वैसे ऑक्टेट जो है ना वो 8 नंबर्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब वो 8 नंबर्स कहाँ से कहाँ तक कौन से रेंज में होते हैं? तो फ्रॉम 0 to 255। अभी आप देखो ये जो नंबर है ना वो 0 to 255 है, और ये ऑक्टेट के फॉर्म में, ऑक्टेट के फॉर्म में देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो 192, ये देखो 8 बिट्स होंगे। आप बिट्स से अगर फैमिलियर हो तो आपको ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और तो ये देखो ये 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ऑक्टेट का कॉम्बिनेशन है, ये भी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स, और ये नंबर्स रेंज कहाँ पे कर रहे हैं? 0 to 255 में। तो ये हो गया अबाउट आईपी एड्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है? प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है आपको पता है? मतलब कि ना देखो, फिर से अगेन हम क्या करने वाले हैं कि नेटवर्किंग में घुसने से पहले हम बाहर देखेंगे रियल लाइफ में, ताकि आप जल्दी से इसे कनेक्ट कर पाओ। तो प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स। देखो आपने सुना होगा कि ये मेरे घर के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, ऐसे बोलते हैं ना, डैडीज बोलते हैं, राइट। पापा के मतलब वो सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये मेरे घर के रूल्स के खिलाफ है। या फिर आप बोल सकते हो ये ट्रैफिक प्रोटोकॉल्स या फिर रोड प्रोटोकॉल्स, जो भी मतलब प्रोटोकॉल्स यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलो तो रूल्स, ठीक है। तो अब आ जाओ आप फटाक से नेटवर्किंग में। अब नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या होगा बताओ? तो अब नेटवर्किंग में भी ना कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स के नाम क्या पता है? पहला टीसीपी हो गया, एफटीपी, मतलब देखो रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन एकदम से मतलब यहाँ पे सारी चीज़ कवर तो हो नहीं सकती ना। देखो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो अगर आपको बेसिक आइडिया पता होगा तो। अब अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब बता देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, तो आप कहीं और जब प्रोटोकॉल देखोगे और नया प्रोटोकॉल का नाम देखोगे ना, तो आपको फटाक से समझ जाएगा कि हाँ भाई ये रूल्स होता है और इसमें से एक रूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है एज एग्जाम्पल। तो वैसे ही अभी यहाँ पे ना सारे रूल्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ का बेसिक आइडिया दे देती हूँ, ताकि आप कभी भी आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जैसे कि रूल होता है, और उसमें से कुछ रूल्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है, उनके नाम होते हैं टीसीपी। देन आपने टीसीपी के साथ में कभी कभी टीसीपी की जगह पे आपने सुना होगा कोई बोलता है टीसीपी आईपी, तो दैट इज़ राइट, कुछ गलत नहीं उसमें, क्योंकि टीसीपी आईपी नॉर्मली साथ में नाम लिया जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयरएज आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो टीसीपी आईपी है ना, वो क्या काम करते हैं पता है? मतलब कि अगर आपको नेटवर्क के ऊपर कोई मैसेज सेंड करना, मतलब मैसेज को किस तरह से, क्या उस मैसेज को सेंड करने के लिए क्या प्रोटोकॉल है, वो बताता है टीसीपी। तो ये जो इंटरनेट टीसीपी आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी आपको ट्रांसमिट करना है डेटा, मैसेज, रिसोर्सेज, तो वो सारी चीज़ों के रूल्स जो है वो इसमें लिस्ट डाउन होता है टीसीपी में, ठीक है। अब सेकेंड वन है एफटीपी। एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से बताओ आपको क्या पता चल रहा है? टीसीपी में अगर ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब कि ट्रांसमिट करने के लिए मैसेजेस, रिसोर्सेज ट्रांसमिट करने के लिए रूल्स थे, तो इसमें क्या होंगे? फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यानी कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसमें लिस्ट डाउन होंगे, राइट। अब ना टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म नॉर्मली सब टेलनेट बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है। तो टेलीटाइप नेटवर्क नॉर्मली अगर आपको कोई टेलनेट बोलता है तो इसका मतलब होता है कि अगर रिमोट एक्सेस, मतलब वो
वो रिमोट एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो आ जाएंगे टेलनेट में। रिमोट एक्सेस यानी कि क्या पता है, यहाँ पे बैठ के अगर मैं समझो मुंबई में बैठ करके मैं अगर पुणे में कोई पीसी चला रही हूँ, अभी आपको आइडिया होगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो किस तरीके से जिसके भी घर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, या फिर उनके भाई रिश्तेदार या फिर कोई भी कर रहा होगा वर्क फ्रॉम होम, तो उनके घर में कैसा होगा पता है, जो भी कर रहा है ना वो अपने ऑफिस का काम घर बैठ के कर रहा है। किसकी मदद से? तो रिमोट एक्सेस की मदद से। तो वो टेलनेट वहाँ पे यूज़ आता है, यानी कि टेलीटाइप नेटवर्क की हेल्प से हम लोग ये रिमोट एक्सेस कर पाते हैं। सो अब नेक्स्ट है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये देखो सिंपल मेल, यहाँ पे भी एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लिए होगा ये प्रोटोकॉल। सो इट इज़ फॉर मेल, मतलब मेल का किस तरह से ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स है फॉर ट्रांसफरिंग अस ईमेल और मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए, तो वो आ जाता है SMTP में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो व्हाई वी यूज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मतलब वो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर। अब क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पे देखो, अगर जब भी कोई ईमेल आपको भेजता है या फिर आप किसी को भेजते हो, तो वो ईमेल ना सर्वर पे जाके स्टोर होगा, लेकिन वो सर्वर से आपके मतलब कि क्लाइंट के मशीन तक लाने का काम करता है POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो आई होप आपको प्रोटोकॉल्स भी समझ गया होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ, स्पीड में मतलब आपको समझा तो सब रही हूँ, लेकिन फटाफट ऐसे चेंजेस कर रही हूँ। क्यों? ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और मतलब मैं आपका टाइम बचा सकूँ इसके लिए, और आपको फटाफट सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अभी फटाक से नेक्स्ट देख लेते हैं पोर्ट नंबर। एंड हाँ, क्लियर है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फटाक से देख लेते हैं पोर्ट नंबर क्या होता है। अब पोर्ट नंबर क्या होता है कि देखो, मतलब देखो पोर्ट नंबर क्या होता है, वो भी एक यूनिक नंबर होता है, मतलब एक आइडेंटिटी नंबर है जो यूनिक होगा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको देखो पता होगा कि देखो आपके पीसी में इथरनेट के लिए या फिर कोई और कनेक्शन के लिए डिफरेंट पोर्ट होते हैं, तो वो पोर्ट ना पता है उनके खुद के एक नंबर होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। तो वो कैसे, मतलब कि वो जो पोर्ट है ना वो क्या काम करते पता है, इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो मतलब कि एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए एक एंड पॉइंट जैसा काम करते हैं, जहाँ पे आप कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकते हो बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो टू कम्युनिकेट बिटवीन टू एप्लीकेशंस द पोर्ट नंबर इज यूज्ड अलॉन्ग विद एन IP एड्रेस। अगर आपको दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है विद IP एड्रेस। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में बताया मैंने कि पोर्ट नंबर क्या होता है। ज़्यादा डीप में आप एकदम से डिफ़िकल्ट समझ के अगर इसको पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसको एकदम मतलब कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपके सामने PC है या फिर कोई भी पोर्ट, जिसमें भी पोर्ट होता है, फ़ोन देख लिया आपने या फिर कोई भी चीज़ जिसमें भी पोर्ट है यूज़ हो रहा है, जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, ईथरनेट केबल हो गए या फिर डिफरेंट जो पोर्ट्स होता है ना उन्हें हम पोर्ट बोलते हैं, और उनका क्या होता है एक यूनिक नंबर होता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं फटाक से। तो मैक एड्रेस आ गया नेक्स्ट पॉइंट। अब ना मैक एड्रेस क्या होता है पता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि यूनिक होता है फॉर ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। अब मुझे या फिर आपको सबको एक डाउट आएगा कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस में क्या फ़र्क है। अगर मैक एड्रेस भी यूनिक मतलब कि एक मतलब डिवाइस के लिए यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, तो IP एड्रेस भी तो वही करता है ना, तो फिर फ़र्क क्या है, और मतलब कि इसमें मेन फ़र्क क्या है, उनमें दोनों भी क्या बोलते हैं एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो मैक एड्रेस है ना वो फिज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, मतलब फिज़िकल एड्रेस कहाँ क्या है उस पर्टिकुलर डिवाइस का, वेरेज जो IP एड्रेस है ना वो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एकदम से नॉर्मल आपको ये पूछा जा सकता है, देखो 101% मतलब कि ज़्यादातर ना ये चीज़ें क्वेश्चंस पूछी जाती है कि अब मुझे बताओ मैक एड्रेस, आपको पूछ लिया, समझो मैक एड्रेस पूछ लिया, IP एड्रेस पूछ लिया, आपने आंसर कर दिया, लेकिन आपको कोई पूछेगा कि क्या बोलते हैं मैक एड्रेस और IP एड्रेस में फ़र्क क्या है, तो आप सिंपल सा फ़र्क बता सकते हो कि जो IP एड्रेस होता है ना वो लॉजिकल एड्रेस देता है फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस, और जो मैक एड्रेस है वो फिज़िकल एड्रेस देता है टू ए पर्टिकुलर डिवाइस।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस का एग्जांपल दिखा था, अब यहाँ पे मैक एड्रेस का एग्जांपल देख लो कि फॉर एग्जांपल एन ईथरनेट कार्ड देखो एक फिजिकल यानी कि एक हार्डवेयर है, मे हैव अ मैक एड्रेस ऑफ 00:2D:33:B1:C0:8E एंड देन फुल स्टॉप है ये। ठीक है, तो ये हो गया मैक एड्रेस। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यानी कि एक और ये टर्मिनोलॉजी है जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस होता है प्रोटोकॉल्स। मतलब ये इनके मतलब क्या होते हैं अभी हम देख। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या करेगा, मतलब कि ना देखो, अगर अभी इसको समझने के लिए समझो कि मैंने आपको कुछ भेजा, समझो मैंने आपको बोला हाय, तो जब आपके पास वो पहुंच जाएगा ना तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि भैया आपने जो भेजा है या फिर मैडम आपने जो भेजा है वो उस सामने पार्टी को पहुंच गई है। लेकिन ये किस में होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है। वेयर इज कनेक्शन लेस में क्या होता है पता है, वहाँ पे होगा कि मैं आपको कुछ भेजूंगी लेकिन मुझे नहीं एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपको पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये एकदम बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब अगर मेरे पास आपका रिसीवर मतलब आपको पहुंचा है उसका एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे मिलता है तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, लेकिन रिलायबल होगा कि मुझे भैया पता चल रहा है कि हाँ मैंने जो भेजा है वो सही सलामत डेटा आपके पास पहुंच गया है। कुछ डेटा ब्रीच या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने का चांसेस कम है वहाँ पे। तो मतलब कि मुझे पता चल जाएगा कि पहुंच गया, बीच में से किसी ने उठा नहीं लिया मेरा डेटा, बीच में मतलब नेटवर्क के बीच में से। सो ये क्या होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल होगा लेकिन स्लो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, मुझे सब डिटेल पता चल रही है पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये थोड़ा स्लो होगा। वेरेज जो कनेक्शन लेस है ना उसमें मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ये थोड़ा फास्ट होगा लेकिन रिलायबल की चांस मतलब रिलायबिलिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल ले लो जिसमें वायर होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का एक और नाम है वायर्ड कनेक्शन, मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन, और कनेक्शन लेस को बोलते हैं हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन। सो वायर्ड कम्युनिकेशन और वी कैन से कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल होता है टीसीपी। वेरेज कनेक्शन लेस यानी कि कनेक्शन लेस यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है यूडीपी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी फटाफट से नेक्स्ट भी देख लेते हैं जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। ओके, सो अब है सॉकेट। अब सॉकेट को रियल लाइफ में देख लो ज़रा, आपने ना अपने अगर आप पीसी पे हो या फिर अगर आप फ़ोन पे भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैं फिलहाल मैं भी ऐसा कर लेती हूँ कभी कभी। क्या पता है क्या, चार्जिंग पॉइंट में लगा के हम यूज़ करते हैं ना। पीसी है तो ऑब्वियसली वो चार्जिंग पॉइंट में लगा होगा क्योंकि हमेशा उसे चार्ज होना होता है। फ़ोन में लगा के हम यूज़ करते हैं जब चार्जिंग बहुत कम होती है और कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो अब मैं इससे क्या बताना चाहती हूँ आपको कि जो आपने पॉइंट लगाया है ना, मतलब एंड पॉइंट जहाँ पे वो कनेक्ट हुआ है, उसको आपने कभी सुना होगा रियल लाइफ में सॉकेट मतलब कि सॉकेट लगा ले या फिर सॉकेट लगा के यूज़ कर लो या फिर ऐसा कुछ सुना होगा, राइट। तो उसको सॉकेट ही बोला जाता है नेटवर्किंग में भी। सॉकेट यानी कि देख लो अभी आप, सॉकेट का एकदम प्रॉपर मतलब क्या होता है, अ सॉकेट इन जावा इज वन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ नेटवर्क। तो अभी यहाँ पे भी ना क्या होता है पता है, सॉकेट एक के एंड पॉइंट है जो दो वे कम्युनिकेशन को लिंक करता है बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। ठीक है, अ सॉकेट इज बाउंड टू ए पोर्ट नंबर सो दैट द टीसीपी लेयर कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन दैट द डेटा इज डेस्टाइन्ड टू बी सेंड। मतलब कि अभी यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो अभी देख लो आप, जो वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, आपका प्लग इन किया है ना सॉकेट, तो वहाँ से ना कुछ जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो कहाँ तक आ रही है, जहाँ पे उसको पहुँचाने के लिए बोला गया है, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है, तो वहाँ तक पहुँच रही है ना। तो वैसे ही सॉकेट मतलब कि जावा प्रोग्राम जब आप रन करते हो ऑन द नेटवर्क तो सॉकेट जो है ना वो भी ऐसे ही करता है। और ये सॉकेट क्या होता है, इज बाउंड टू अ पोर्ट नंबर सो दैट द टीसीपी लेयर कैन आइडेंटिफाई, मतलब टीसीपी लेयर को ताकि एप्लीकेशन पता चल जाए जहाँ पे डेटा को सेंड करना है, तो उसकी हम लोग किसकी मदद से डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो सॉकेट की मदद से। ठीक है, तो एकदम सिंपली आपको बता दिया है मैंने। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे हो, तो फिर प्लीज़ एक लाइक कमेंट करते हुए जाना और शेयर कर देना उनके साथ में जिन्हें ज़रूरत हो इन चीज़ों की। और बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली ये मैं बोल देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फिर से मेरे चैनल को ढूंढना ना पड़े। और
हेल्पफुल अगर वीडियो हो तो आपको नेक्स्ट टाइम पे भी ये चीज़ हेल्पफुल, ऐसी चीज़ें हेल्पफुल मिलती जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।